सिम्पटम में बेसिकली 3 मेन सिम्पटम है। उसमें ये है कि सडन ऑनसेट ऑफ प्लेरिटिक चेस्ट पेन होता है ना, यूनिलेटरल प्लेरिटिक चेस्ट पेन, क्योंकि ज़्यादातर ये यूनिलेटरली होता है नीमोथोरिक्स। तो सडन ऑनसेट ऑफ यूनिलेटरल प्लेरिटिक चेस्ट पेन होता है। डिस्पनिया होता है। डिस्पनिया क्यों होता है? हमने कहा कि लंग्स कोलैप्स होता है, तो उसकी वजह से ब्लड कम आता है। ब्लड कम आते हैं तो ऑक्सीजनेशन कम होती है। ऑक्सीजनेशन कम होती है तो ऑक्सीजन पाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल का लेवल रेस होता है ना। तो ऑक्सीजन कम है तो इसलिए पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वो बार बार जल्दी जल्दी सांस लेगा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो इसको हम डिस्पनिया भी कहते हैं ना। तो सडन ऑनसेट ऑफ प्लेरिटिक चेस्ट पेन है और डिस्पनिया है। फिर जो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि स्मॉल नीमोथोरिक्स है, तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन लार्ज नीमोथोरिक्स में फिजिकल एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग होगी, साइंस होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने तो वैसे साइन हैप्पैज़ार्डली लिखे है, लेकिन मैंने सही अपने लिए समराइज़ करके इस तरह लिखे है कि मेरे सामने सपोज़ पेशेंट है तो मैं उसके साथ क्या करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने पेशेंट का पल्स चेक करूँगी, तो पल्स जो है वो इसका टैकीकार्डिक होगा। क्यों टैकीकार्डिक होगा आगे जाके बताते हैं। अब बीपी पेशेंट की डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ होगी? हमने बताया कि कम टेंशन नीमोथोरिक्स की वजह से एयर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है स्पेस में, तो वो कंप्रेस करता है हार्ट को, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होती है, तो उसकी वजह से बीपी फॉल करती है। जब बीपी फॉल करेगी तो पेशेंट को रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, पल्पिटेशंस होगी, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा होगा, तो पल्स उसका जो है वो टैकीकार्डिक होगा। नॉर्मली जो है वो 72 आई थिंक 72 टू 100 इस तरह, 60 टू 100 इस तरह होता है ना, तो ये 100 से ऊपर होगा। दूसरा ये है कि हम इंस्पेक्शन पे पेशेंट को देखेंगे फेस, लिप्स और नोज़ के टिप्स को ना, तो वो सेंट्रली साइनोस होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है वो कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल कर गया है। तीसरा ये है कि पाल्पेशन ट्रेकिया को पाल्पेट करेंगे। वो तरीका है कि 3 फिंगर से हम पाल्पेट करते हैं ना, तो ट्रेकिया सेंट्रली नहीं होगा, बल्कि ये डिविएट होगा उस ऑपोजिट साइड की तरफ। जिस साइड पे नीमोथोरिक्स है तो वो कंप्रेस करेगा ट्रेकिया को, ऑपोजिट साइड पे इसको डिविएट करेगा, तो पल्पेशन पे ट्रेकियल डिविएशन हमें मिलेंगी। फिर परकशन जब हम करेंगे, परकशन ना 3 फिंगर रख के राइट हैंड के थंब फिंगर से परकस करेंगे तो रिजोनेंट नोट मिलेंगे हमें। और फिर ऑस्कल्टेशन पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एब्सेंट ब्रेथ साउंड है। ये परकशन नोट जो रिजोनेंट नोट्स है और ये जो एब्सेंट ब्रेथ साउंड है, ये दोनों डायग्नोस्टिक है। अगर ये दोनों चीज़ें पेशेंट में मिल जाए और साथ में सिम्टम यूनिलेटरल प्लेरिटिक चेस्ट पेन है और तो ये मेनली डायग्नोस्टिक सस्पिशियस है टुवर्ड्स नीमोथोरिक्स। अब इन्वेस्टिगेशन फाइनल ईयर के लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट और ये डीडीज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में 2 मेन इन्वेस्टिगेशन, एक एक्सरे चेस्ट है और दूसरा सीटी है। तो एक्सरे चेस्ट में ये लोग बता रहे हैं कि